एज अ फीमेल, अगर यूरिन लगातार लीक हो वजाइना में से, बैठने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, खड़े होने के टाइम पे, तो कैसा लगता है? यस, ये एक रियल कंडीशन है जिसको बोलते हैं वसाइको वजाइनल फिस्टुला, जहां पे ब्लैडर यानी पेशाब की थैली और वजाइना के बीच में रास्ता हो जाता है और यूरिन कंटिन्यूअस वजाइना के थ्रू लीक होता है, जहां पे पेशेंट को जान के बाद, पेशेंट के कॉन्शियस के बाद यूरिन कंटिन्यूअस लीक होता है। पेशेंट को लगातार 24 घंटे डायपर पे रहना पड़ता है। सोशली बहुत ही एक एम्बेरेसिंग कंडीशन है। ये कंडीशन कब होती है? बहुत ही रेयरली, जब यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन करते हैं तब 1000-2000 में से एक आध केस में ये कंडीशन एज ए कॉम्प्लिकेशन होता है, जहां पे ड्यूरिंग सर्जरी पेशाब की थैली ब्लैडर को इंजरी होने की वजह से ब्लैडर और वजाइना के बीच में रास्ता बन जाता है। ऐसे ही एक पेशेंट है हमारा जिसका 2 साल पहले कहीं और यूट्रस रिमूवल का सर्जरी हुआ था और सर्जरी के 10-12 दिन के बाद से उसको यूरिन लीक होना शुरू हो गया। पेशेंट 2 साल से परेशानी थी, काफी अपने कुछ सोशल रीजन की वजह से वो सर्जरी नहीं करा पाई और 2 साल से वो कंटिन्यूअस यूरिन लीकेज से समस्या थी। लगातार वो डायपर पे थी। कई बार ये कंडीशन से सुसाइडल थॉट भी आता है पेशेंट को। ऐसे ही हमने एक पेशेंट की सर्जरी की, वसाइको वजाइनल फिस्टुला, वो भी लेप्रोस्कोपी से। सर्जरी सक्सेसफुल हुई और 2 साल के बाद, सर्जरी के बाद जब पेशेंट पहली बार खड़ी हुई, दैट टू विदाउट एनी डायपर और टोटली यूरिन कंट्रोल के साथ, पेशेंट की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो चलिए हम पेशेंट के मुंह से सुनते हैं हमारी सर्जरी के बारे में। એટલે 2 વર્ષથી યુરિન લીકેજથી હેરાન હતી. આ સુરતમાં હું આટલા બધા ડૉક્ટરને મળી, મારી ફાઇલ રિપોર્ટ જોઈ, ડૉક્ટર મને ના પાડી દીધી. પછી છેલ્લે અમારી ફેમિલી ડૉક્ટરને હું મળવા ગઈ. ફેમિલી ડૉક્ટરે મને અસ હોસ્પિટલને એડ્રેસ મને આપ્યું છું. ત્યાં ગઈને હું ચેતન ડૉક્ટર પટેલને મળી અને ચેતન ડૉક્ટર પટેલ મારી ફાઇલ રિપોર્ટ વાંચી પછી મને કીધું, હા બેન, તમારી યુરિન લીકેજની ઓપરેશન થઈ શકે. પછી અને મારું ઓપરેશન થઈ ગયું છે. મારું ઓપરેશન થઈ ગયું છે. ખૂબ જ સારી રીતે થયું છે અને હું આજે બહુ જ ખુશી છું અને સારી રીતે મારા ઘરે હું આવી છું. ડૉક્ટર ચેતન પટેલને થેન્ક યુ સો મચ.